गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बातें करते हैं। ओके, इसके पहले यहाँ पर देखते हैं हम ये जो exercise is given here. Means tick the correct option, match the following true or false. और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको ही फिल करना है। यदि आपके पास बुक हो तो आप इस बुक को पढ़कर इसके इंफॉर्मेशंस को फिल कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, आंसर इन वन वर्ड और फ्रेज, मतलब आपको आंसर केवल वन वर्ड में लिखना है। वेयर डज द ट्रॉपिकल रीजन लाई ऑन अर्थ? आंसर इज ट्रॉपिकल region. In which continent is the Amazon basin located? South America. What are the coniferous rainforest called? Rainforest called selvas. Answer is selvas. Question number 4 is what is the staple food of the people in Amazon basin? Right answer is cassava. Question number 5 is where does the Brahmaputra join the Ganga? Answer is lower course before emptying the Bay of Bengal. Lower course before emptying the Bay of Bengal. Or what type of farming is practiced on hills and mountains? Right answer is terrace farming. Okay, अब यहाँ पर हम या क्वेश्चन में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि F नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है F। क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के फ्लोरा और फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ और यहाँ के एनिमल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो आंसर्स है ये हमको पेज नंबर 151 पर यहाँ पर हमको मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, देखिए कि फ्लोरा और फौना। ओके, यहाँ देखिए फ्लोरा और फोना F1, मैंने इस आंसर को F1 नाम दिया है। ड्यू टू वारी टोपोग्राफी द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज वारिड फ्लोरा एंड फाना इन द माउंटेन ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कॉनिफेरस ट्री लाइक पाइन, देवदार एंड फर ग्रो ड्यू टू द कूल क्लाइमेट एंड स्टीप स्लोप्स। इन द प्लेन्स ट्रॉपिकल डेसिडस ट्री ग्रो सच एज टीक, साल एंड पीपल। ओके, तो ये हो गया आपका फ्लोरा। फ्लोरा यानी होता है वेजिटेशन। अब फौना, फौना का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, तो हमको वाइल्ड लाइफ देखना है, इसको ये भी F1 ही है। वाइल्ड लाइफ इज ऑल्सो वारिड इन द वेजिटेशन। द कॉमन एनिमल्स स्पीशीज आर एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, वन हॉर्न, राइनासरस, टर्टर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द चीफ वेराइटीज ऑफ ट्री एंड देयर यूजेस इन द अमेजन बेसिन, है ना। तो यहाँ पर आपको F2 का आंसर चाहिए है। तो यहाँ पर हम F2 का जो आंसर है ये हमको यहाँ मिलता है। ओके, F2 का आंसर हमको मिलेगा 149 पेज पर। 149 पेज पर F2 का आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैंने F2 डाला है। ओके, F2 डाला मैंने यहाँ पर। तो द चीफ वेराइटी ऑफ ट्रीज फाउंड हेयर इंक्लूड महोगनी, इबोनी, बालसा, रबर, कोकोआ, नट्स, सिंकोना एक्सेट्रा। These trees are useful for a number of industries such as building, furniture, boats and aeroplanes, model, paper, etc. ओके, तो यहाँ पर आपका F2 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज what are the chief occupation of the people in the Amazon basin? What are the chief occupation of the people in Amazon basin? अब यहाँ चीफ ऑक्यूपेशन देखना है। देखिए ऑन पेज नंबर 149, यहाँ पर 149 पर आपको यहाँ पर ये मिलेगा। देखिए F3, यहाँ पर मैंने F3 डाला है इसको। वी हैव पीपल, F3 यहाँ से हमने डाला है। तो अब ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। ऑक्यूपेशन हम यहाँ से लिखेंगे देयर चीफ ऑक्यूपेशन आर फिशिंग एंड हंटिंग। However, many people are clearing forest for agriculture, industry and settlement. तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देयर चीफ ऑक्यूपेशन से लेकर सेटलमेंट तक लिखना है। ओके, F3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर F4। F4 है डिस्क्राइब द गंगा रिवर। अब आपको यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब द गंगा रिवर, यहाँ गंगा रिवर को आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका F4, ये देखिए F4 आंसर इज ऑन पेज नंबर 150। ओके, 150 पर ये आंसर है। F4 यहाँ पर मैंने डाला है। द गंगा रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज एंड एंटर प्लेन एट द हरिद्वार इन उत्तराखंड। It is joined by several tributaries on its course and finally empties into the Bay of Bengal.
It is the longest river in India, measuring about 2500 km long. Its important tributaries are the Yamuna, Ghagra, Gomati, Gandak, Kosi. ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4. ओके, F4 आपको गंगा से लेकर कोसी तक यहाँ लिखना है. अंडरस्टूड. अब हम आते हैं F5 पर. ओके, F5 आंसर इज, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर F5 क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. ओके, तो F5 का आंसर आपको मिलेगा 151 पेज पर. हियर इज 151 पेज. ये देखिए, एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन दिस रीजन इज टूरिज्म बिकॉज अ नंबर ऑफ लो, यहाँ मैंने F5 नाम दिया है इसको. Number of tourist spots are located in this basin, such as the Taj Mahal in Agra, Sangam in Allahabad, and Buddhist place in Bihar. At the same time, vibrant wildlife available in the Manas and Kaziranga wildlife sanctuaries are place of tourist attraction. Many people go for rating in the Ganga and the Brahmaputra river. तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन 4 जो 5 है, सॉरी 5 कंप्लीट होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हियर इज क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लीन गंगा प्रोजेक्ट. व्हाट इज क्लीन गंगा प्रोजेक्ट. ओके, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट is here on page number 152. 152, the government has taken up the Clean Ganga project in order to clean the Ganga and restart aquatic life in it. Okay, क्वेश्चन नंबर 6 जो है F6 वो आपका यहाँ पर ख़त्म होता है. अब है यहाँ पर क्वेश्चन इन डिटेल. ओके, यहाँ पर जी नंबर दिया गया है, जी नंबर है क्वेश्चन इन डिटेल. अब यहाँ हाउ डिड द अमेजन गेट्स इस नेम, केवल यही वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगी आपको. इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है ये आपको खुद लिखने की प्रैक्टिस करना है. इफ़ यू हैव बुक, यदि आपके पास बुक है तो ये क्वेश्चंस को आपको लिखने की कोशिश करना है. देखिए, अब अमेजन बेसिन है ना, हियर इज G1. देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए ऑन पेज नंबर 149 का पर ये आंसर है कि अमेजन बेसिन नाम कैसे पड़ा है. तो देखिए, द अमेजन रिवर गॉट इट्स नेम आफ्टर द ट्राइबल वुमेन वॉरियर हु लिव इन द सेंट्रल पार्ट. फ्रांसिस्को डी ऑरेलाना, स्पेनियार्ड, sailed through the length of its river. He faced these women warriors and compared them with the Amazons, the Greek mythological character. Okay, तो ये वाला जो नाम, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है G1, ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है. अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है आपको खुद फाइंड आउट करने हैं. और ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, थैंक यू.